सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के शुद्धी दर्शकों को सुशील कुमार शर्मा का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर के। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग कीमिया के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या क्या उनको अपने पास इकट्ठा करना पड़ेगा, वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सर्वप्रथम, हालांकि मैं बताना चाहता हूं कि हर चीज़ की फहरिस्त देना तो संभव नहीं है, क्योंकि इतने सारे सामान लगते हैं कि सबकी लिस्ट देना संभव नहीं है। परंतु फिर भी बुनियादी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपके पास रखना चाहिए। आपके पास वो चीज़ें होनी हैं निश्चित रूप से। अगर नहीं है तो ख़रीद लें, और नहीं खरीद सकते तो फिर आगे काम कैसे चलेगा आपका। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि खरल वह भी ऐसा खरल हो जो तांबड़ा पत्थर का बना हुआ हो। खरल बड़ा होना चाहिए, 15-16 इंच का या 20 इंच का भी हो सकता है। तो एक खरल तो आपके पास ऐसा होना चाहिए जो करीब 12 इंच हो। तो 12 इंच वाला छोटा खरल हो जाएगा और 20 इंच का बड़ा हो जाएगा। मीडियम का भी ले सकते हैं। हालांकि छोटा खरल उठा करके इधर उधर रखने में आसानी रहती है, बड़ा खरल जल्दी जल्दी उठाना संभव नहीं होता। अब खरल तो हो गए तांबड़े के। आप चाहें तो एक खरल मशीन भी ले सकते हैं, जो लगभग 30,000-28,000 के लगभग आपको प्राप्त होगी। तो खरल मशीन और भी सस्ती आती हैं, परंतु उचित रहती हैं जो 28-30 हज़ार की आती है। तो ये खरल मशीन, जैसे पारे को आपको 72 घंटे, 75 घंटे, 80 घंटे घोटना है तो हाथों से संभव नहीं होगा। तो ये खरल मशीन होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए भट्ठी। इलेक्ट्रॉनिक भट्ठी आती है, वो भी करीब 28-30 हज़ार रुपये की पड़ेगी। और या फिर आपको गैस की भट्ठी, छोटी या बड़ी किसी प्रकार की हो, गैस की भट्ठी भी काम करती है और सस्ती पड़ती है, तो गैस की भट्टी ले लें। इसके बाद में क्रूसिबल, एक तो ग्रेफाइट के बने हुए क्रूसिबल आते हैं, वो काले काले रंग के होते हैं, छोटे बड़े सब प्रकार के मिल जाते हैं। और एक घरिया होती है मिट्टी के क्रूसिबल, जो मिट्टी में शायद उसमें कुछ चीज़ मिला करके बनाई जाती है, सुनारों के पास मिलती है। जैसे दिवाली की दिया होता है ना, उस प्रकार से वो होती है। तो वो क्रूसिबल खरीद लें, वो भी छोटी और बड़ी मिल जाती हैं। इसके बाद में आपके पास में एक प्लास का होना ज़रूरी है, एक समसी हो। एक समसी होती है, वो यूँ इस प्रकार की आकार की, कौवा आकार की, जिसमें ऐसे लगे होते, तो ऐसे दबा लिए जाते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए कि ये उसकी डंडी है इधर को, और ये ऐसे, तो ऐसे दबा करके कोई चीज़ निकाली जाती है। जब जलती हुई भट्टी में से क्रूसिबल निकालना हो तो फिर उसी का आप प्रयोग करेंगे, वो चीज़ ठीक रहेगी। इसके बाद में अब आती है बात बीकरों की। तो 5 लीटर का बीकर, 2 लीटर का बीकर, 1 लीटर का बीकर, आधा लीटर का बीकर, 250 ml का बीकर, 100 ml का बीकर, 50 ml का बीकर आते हैं। और ये डिफरेंट सभी होने चाहिए आपके पास, तभी काम बनेगा, छोटे बड़े सभी प्रकार के। इसके बाद हीटिंग फ्लास्क, जिसमें कोई कुछ सामान डाल के पारा वगैरह अगर पकाना हो तो फ्लास्क आप ले सकते हैं। इसके बाद में एक स्टैंड आता है लोहे का,
तो वो स्टैंड में रखने लिए या कोई चीज़ फ्लास्क फंसा करके नीचे से हीट देनी है, नीचे से अग्नि देनी है, तो वो हो जाएगा। एक कांच के किसी शीशी का दीपक बना लें, उस दीपक में आप ये जो स्पिरिट होती है वो डाल करके एक दिया बना लें। ये जुगाड़ से बना लें, क्योंकि मार्केट में जो दिया आता है वो छोटा आता है और जल्दी बुझ भी जाता है। और आपको हीट अगर देनी है बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको ऐसी शीशी का चुनाव करना चाहिए जिसमें कम से कम 1 लीटर आ जाए। तो 1 लीटर आ जाएगा तो वो काफ़ी देर तक चलेगा भी, बीच में बुझेगा भी। इसके बाद में आपको बीकर हो गए, कांच के गिलास हों, कुछ घोटने वाली प्यालियाँ आती हैं, एक प्रकार से वो भी खरल ही है, सफ़ेद चीनी मिट्टी की, वो होनी चाहिए। अब बात आती है कि फिर ये तो चीज़ें हो गई, एक जाली आती है। जैसे कि आप कांच की कोई बीकर वगैरह गर्म कर रहे हैं तो नीचे से अगर वो जाली नहीं लगाएंगे गैस में तो फिर वो ख़राब हो जाएगी, आपकी बीकर या कोई भी चीज़ है टूट सकती है। इसलिए उस जाली का होना बीच में आवश्यक होता है, वो कुछ कंट्रोल करती है आपकी गैस को। अब गैस का बर्नर, जो आप सिलेंडर चलाते हैं तो सिलेंडर में आपको बर्नर लगाना है। वो गन टाइप का होता है, जैसे बिल्डिंग वाली मशीनों में देखा होगा आपने, बिल्डिंग की तरह होती है। वो ले लीजिए, 300-350 रुपये की आती है। उससे गन से काफ़ी जो है आँच अच्छी देता है, 1000, 1100, 1200 डिग्री तक की आँच देता है, वो होनी चाहिए। और आपके पास इसके बाद में फिर इंग्रेडिएंट्स, अब इंग्रेडिएंट्स में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं क्या क्या आपको बताऊंगा। मुख्य मुख्य दो चार चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे मान लो सिंगरफ है, दार चिकना है, जैसे कि वर्किया हड़ताल है ना, पारा है, रस कपूर है, रस सिंदूर है ना, शंखिया है, गंधक है, आंवला सार, और ये सोरा है, नौशादर है, खाने वाला सोडा है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों के नाम कितने गिनाएंगे, तो ये लिस्ट तो कितना भी गिनाओ अधूरी रहेगी। इसके बाद में आपके पास में पर्याप्त मात्रा में जैसे आँच देनी है तो कंडे चाहिए या उपले चाहिए। बकरी की मेंगनी से भी काम आप चला सकते हैं इसकी जगह पर। और अब गर्म करने वाली, जैसे मान लीजिए भगोना है, प्लास्टिक का काफ़ी बड़ा टब है, बाल्टी है ना, मग है, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये अगर पास में होंगी तो फिर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। और इन चीज़ों की आवश्यकता तो पड़ती ही है। अब बहुत सारे इसमें मान लीजिए जैसे नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और भी कई प्रकार के एसिड वगैरह आते हैं, उनकी भी आवश्यकता पड़ती ही रहती है। और जब तक इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब कुछ और भी खनिज पाए जाते हैं, मान लीजिए खनिजों की भी आवश्यकता होती है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें। और अब कुछ बर्तनों में जैसे पाताल यंत्र बनाना है, डमरू यंत्र बनाना है, तो उस प्रकार के भी फिर वो खरीदे जाएंगे, मटके, मटकियाँ है ना, गगरी, इस टाइप की सारी चीज़ें। यानी कि ये बड़ा लेंथी काम है। लोग जिसको मतलब काफ़ी इसमें मेहनत पड़ती है और काफ़ी ये सामान सब रखना पड़ता है आपको। ये चीज़ें अगर नहीं होंगी तो आप इनके बिना काम कैसे करेंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे और मुझे कमेंट अवश्य करेंगे इस संबंध में।
जिससे कि इस वीडियो में जो कमियां छूट गई हैं उनको भी आगे बताया जा सके। तो जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।